अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे 22 जुलाई को होने वाले दहशतगर्दी के हमलों को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन हमलों में 77 अफराद हलाक हुए। इस सिलसिले में खसूसी तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। डेनमार्क में ड्राइविंग लाइसेंस पास करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उन्हें तवील इंतजार करना पड़ता है। स्वीडन की एक जेल में कैदियों ने 2 पुलिस अफसरान को यरगमाल बनाकर पिज़्ज़ा खाने का मुतालबा किया। पिज़्ज़े की डिलीवरी के बाद इन्होंने पुलिस अफसरान को रिहा कर दिया। हालैंड में कोरोना बहरान के बाद बेरोजगारी की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। पुर्तगाल एमरजेंसी रूम में एक मरीज की हलाकत के बाद एक नर्स को जुर्माना किया गया है। यूनान की पुलिस गैर कानूनी तारकिन वतन की नकल मकानी में मुलव्वस गैर सरकारी तंजीमों के 4 अरकान और दीगर गैर मुल्कियों से तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इन अफराद को जासूसी के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांस में 6 लाख से जायद कारोबारी अफराद का कहना है कि उन्होंने लोगों के दाखिले के लिए कोरोना पास का मुतालबा नहीं किया। फ्रांस के नए ग्रीन पास मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जर्मन चांसलर ने अवाम से अपील की है कि वो फ़ौरन कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करें, क्योंकि कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जबकि जर्मनी में तबाहकुन सैलाब के बाद मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। बरतानिया में सुपरमार्केट ने लोगों से कहा है कि वो पैनिक होकर ज़्यादा खरीदारी ना करें। बरतानिया में इन दिनों ड्राइवर्स वर्कर्स की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना ऐप के खबरदार करने के बाद खुद को करंतना किया। इटली में एक दाएं बाजू के कौंसलर ने एक मराकश के तारकिन वतन को गोली मारकर हलाक कर दिया है। जबकि दुकानों में दाखिले के लिए कोरोना सर्टिफिकेट के हवाले से ऐलान आज होगा। स्पेन उन 10 यूरोपीय ममालिक में शामिल हो गया है जहां बिजली इंतहाई महंगी है। कोरोना बहरान की वजह से बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्पेन की पुलिस ने बराक ओबामा समेत कई आलमी रहनुमाओं के ट्विटर अकाउंट हैक करने के सिलसिले में एक 22 साल नौजवान को गिरफ्तार किया है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में मजीद इलाकों को रात के कर्फ्यू में शामिल किया गया है।